हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से झकास तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। तो इस वाले वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस सेकंड वाले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना इसमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की किस वैल्यू के लिए will be the following pair of linear equation have an infinite number of solution। मतलब कि तुमसे कह रहा है कि बताओ ए बी की इन दो इक्वेशंस में, जैसे ये आपकी इक्वेशन मान लो एक हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन दो हो जाएगा। हमको दो पेयर यहाँ दे रखे हैं यार। इसमें ये बताओ यार ए बी की हम क्या वैल्यू पुट कर दें, ए बी की क्या वैल्यू पुट कर दें कि इन दोनों के इन्फिनाइट सोल्यूशन मिले। ठीक है, देखो हम लोग क्या लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे कंडीशन ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब देखो इन्फिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। अगर आपको दो इक्वेशन याद रखी हो, a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, आपको दे रखा हो a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, तो इन्फिनाइट कंडीशन में आपका क्या होता है कि a1 अपान का a2 इक्वल होता है b1 अपान के b2 इक्वल हो जाएगा c1 अपान का c2 होता है। तो ये कंडीशन होती है, मतलब इस कंडीशन में ऐसे अगर कोई भी दो लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, अगर एक आपका लीनियर पेयर इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन शो करेगा तो क्या हो जाएगा a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2 या c1 अपान का c2 हो जाएगा। ये आप कह सकते हो अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर इस कंडीशन में आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उन दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक, मार्कर यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ देखो इधर, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट की बात अगर हम इस साइड करते हैं तो मुझे रखा है 2x प्लस का 3y, तो ये इक्वल 7 हमको दे रखा है। तो a1 कितना आ जाएगा, a1 2 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, b1 3 आ जाएगा, और c1 कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इधर, अब इक्वेशन 2 की जब बात करते हैं तो a माइनस का bx प्लस का a प्लस का b, आपको ऐसे इतना दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 2 दे रखा है। तो यहाँ से देखो a2 कितना आ जाएगा, ये आपका a माइनस का b आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, a प्लस का b आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा, देखो बच्चों c2 ये पूरा पूरा c2 आ जाएगा, तो माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोग का a2 b2 और c2 आ जाएगा। अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाई a1 अपान का a2, तो यहाँ देखो इधर, अब सीधे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो a1 कितना हमको दे रखा है, 2 दे रखा है, और a2 हमको दे रखा है a माइनस का b दे रखा है, इक्वल कर दो, b1 हमको 3 दे रखा है, और b2 हमको a प्लस का b दे रखा है। अब यहाँ देखो c1 हमको माइनस का 7 दे रखा है, और c2 हमको माइनस का 3a प्लस का b, ये माइनस का 2 दे रखा है। ये माइनस आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बताओ, हमने कंडीशन में रख दिया है, ए बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जो ए बी की वैल्यू आएगी वही तो वैल्यू होगी ना। अगर ए बी इतना रख दोगे तो इक्वल आ जाएंगे, हम मानेंगे इतने इक्वल यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, एक बार इन भाई साहब को इसके इक्वल दिखाएंगे, तो तब आ जाएगा 2 अपान का a माइनस का b को आ जाएगा 7 अपान का 3a प्लस का b माइनस का 2 आ जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 2 का मल्टीप्लाई सबसे यहाँ हो जाएगा, तो कितना जाएगा 6a प्लस का 2b माइनस का 4a आ जाएगा। भाई 2 करोगे 2 3 6,
2b आपका आ जाएगा, ये माइनस का 4 आपका आ जाएगा, इसी और कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7a माइनस का 7b आ जाएगा। 7 को हम a माइनस b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये सारा पार्ट, ये 7 है और माइनस का 7b आपका बाईं ओर जाएगा, तो लेके जाए नहीं, इन सबको इस साइड ले चलो, तो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, ये 7a माइनस का 6 से आ जाएगा, माइनस का 7b माइनस का 2b आ जाएगा। तो ये जब इस साइड आएंगे भाई साहब, तो क्या जाएगा, ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। हमने क्या किया है कि जो जितने भी आपके लेफ्ट में साइड टर्म थे उसको हम क्या करें, राइट साइड लेकर के आ गए हैं। तो 7 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 6 आपका माइनस का 6 से हो जाएगा, माइनस 7 भी आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 2 भी है, जब दाईं हो जाएगा तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। ये आपका माइनस का 4 है, जब दाईं हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अभी कितना बचेगा, ये हम लोग का ए बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7b माइनस का 2b, तो माइनस का 9b आ जाएगा। इस 4 को अगर भेज दो दूसरी साइड हो जाएगा, ये माइनस का 4। अब देखो, ये हमको एक यहाँ पर ए बी में संबंध मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी में हमको रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, अब देखो एक बार हमने फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल दिखाया है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल यहाँ दिखा देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, हम लोग कितना लिखेंगे, 3। अब सर इतना 3 हम कहाँ कर रहे हो भाई, हम इसलिए कर रहे हैं, ये आपकी इक्वेशन थर्ड यहाँ बन जाएगी। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हमको ए बी में इक्वेशन मिल गई है, अभी यहाँ मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लोगे, ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। हमको ए बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना था, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 अपान का a प्लस का b आ जाएगा, कितना जाएगा, आ जाएगा 7 अपान का 3a प्लस का b, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आपका रहेगा, ये आपका जाएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6, और ये कितना आ जाएगा 7a प्लस का 7b आ जाएगा। अब क्या करोगे, 7a 7b को ले जाओगे, बाईं ओर लेके जाओगे, तो 9a माइनस का 7 हो जाएगा, 3b माइनस का 7b आ जाएगा, और ये 6 को दाईं ओर लेके आ जाओ तो प्लस का 6 हो जाएगा। 7a 9a माइनस का 7 कितना जाएगा, तो आपका 2a आ जाएगा, और 3 माइनस का 7 तो माइनस का 4b आ जाएगा। ठीक, इक्वल आपका 6 आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले कट कर दोगे, तो यहाँ 2 कॉमन ले कितना बचेगा, a माइनस का 2b, 6 आ जाएगा, कट कर लो कितना आ जाएगा, तो a माइनस का 2b इक्वल कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। भाई देखो ये 2 इनके पान में जाएगा, हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 4 आ जाएगी। इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड को हम लोग यहाँ देखेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन, हाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। जब माइनस करोगे तो a माइनस का 9b इक्वल a माइनस का 4 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, a माइनस का 2b इक्वल आपका 3 आ जाएगा। जब माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, एलिमिनेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम क्या इक्वेशन को माइनस कर दिया है। अब यहाँ देखो माइनस का 9 है, प्लस का 2b, तो क्या जाएगा, माइनस का 7b आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस का 4 है, माइनस का 3, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये b यहाँ लिखा गया है, ये माइनस का माइनस स्वाहा हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 थर्ड रिपोर्ट कर लो, तो यहाँ क्या लिखोगे, अब लिखो मत, सीधे से पुट करते हैं। देखो यहाँ देखो इधर, आप लोग क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करोगे तो a माइनस का 9 और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल आपका माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो जब ये 9 माइनस का 9 जब दाईं हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड देखो, ये अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर पेपर केवल उठाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड वाले पार्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।